हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज पेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन मैं लेकर तैयार हूं और आपको ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आइए, पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने किया? तो भारत की खोज किसने किया? वास्को डिगामा ने। कौन किया? वास्को डिगामा ने। कब? 1498 ईस्वी में। कब? 1498 ईस्वी में। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया, तो दोनों प्रश्न का मतलब एक ही हुआ, तो वही बोलेंगे वास्को डिगामा। किस सन में, किस ईयर में? तो 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। याद हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने किया? तो कोलंबस ने। अमेरिका खोज किसने किया? कोलंबस ने। किस सन में? 1492 ईस्वी में। कब? 1492 ईस्वी में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया था? सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया था? तो क्या बताएंगे? कुत्ता। जवाब क्या होगा आपका? कुत्ता। याद रहेगा? तो सबसे पहले इंसान ने किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ता। ठीक है। अगला, झीलों की नगरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उदयपुर शहर को। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। याद रखिएगा, झीलों की नगरी है ना, झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है। अगला, स्वांग नृत्य या स्वांग डांस एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में आता है राजस्थान, तो पहला आप प्रेफरेंस दे राजस्थान का, और नहीं अगर राजस्थान नहीं रहता है तो हरियाणा को बोलिएगा, हरियाणा का, है ना। तो राजस्थान पहला ऑप्शन दीजिएगा, दूसरा प्रेफरेंस किसको देंगे? हरियाणा को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्वांग वाला समझ में आ गया, कहाँ का है? तो राजस्थान का। दूसरा, अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा राजस्थान, हरियाणा, तो हरियाणा बोलिएगा। जिप्सम चांदी और तांबे के लिए, जिप्सम चांदी और तांबे के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य फेमस है? बताएं। तो राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, जिप्सम चांदी और तांबे के लिए कौन सा राज्य मशहूर है? कौन सा स्टेट मशहूर है? तो बोलेंगे राजस्थान। क्या है बच्चों? राजस्थान। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था और कब स्थापित किया था? एक साथ दो क्वेश्चन देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना 1600 ईस्वी में किया था, और कहाँ? सूरत में। सूरत में। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। किस सन में? 1600 ईस्वी में। याद रहेगा? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1600 ईस्वी। उली शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? उली शब्द का प्रयोग हॉकी खेल में होता है। किस खेल में? हॉकी खेल में। याद रहेगा, उली शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? हॉकी खेल में। याद हो गया ना? उली तो हॉकी का। ठीक है, हॉकी खेल में। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बोलेंगे बच्चों विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है ना। देखिएगा, दो बार वह आ रहा है, यहाँ से ट्रिक समझ में आ जाएगा आपको। मैग्सेसे, तो उसमें भी से दो बार आ रहा है, यहाँ वह दो बार आता है। इस ट्रिक से पकड़ लेंगे तो पूछा जाएगा कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, फर्स्ट इंडियन कौन थे? तो बोलेंगे विनोबा भावे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक नृत्य कहाँ का है? किस राज्य का है? तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश का। कथक नृत्य आएगा तो उत्तर प्रदेश का बोलेंगे, कथकली आएगा तो केरल का। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एरिया के मामले में, उत्तर प्रदेश क्या है? पॉपुलेशन के मामले में पहला स्थान है ना। चलिए, इसके बाद इत्र नगरी, जिसको आप क्या कहते हैं? परफ्यूम सिटी। इत्र नगरी
किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को। कन्नौज को क्या कहा जाता है? इत्र नगरी। इत्र मतलब परफ्यूम, जानते हैं ना। अगला, सबसे कठोर तत्व क्या है? सबसे कठोर तत्व, हार्डेस्ट एलिमेंट क्या है? तो हीरा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमंड। समझ में आ गया? पूछा जाएगा सबसे कठोर एलिमेंट या तत्व क्या है? तो हीरा। हीरा को इंग्लिश में डायमंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वह राज्य जिसकी राजभाषा है ना, मतलब स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश है, कौन सा राज्य है? तो बोलेंगे नागालैंड। तो नागालैंड की राजभाषा क्या है? इंग्लिश, अंग्रेजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है? बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक। बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक, है ना। तो इसका ट्रिक भी है, बोलेंगे कि बांदीपुर में जाकर करो नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक बांदीपुर में, तो याद हो जाएगा आपको। और क से कर्नाटक, क से काफ़ी, काफ़ी के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान कर्नाटक का ही है, याद रखिएगा, काफ़ी उत्पादन में। ठीक है ना। तो ये भी साथ साथ रिलेट करके क्वेश्चन बोलिएगा, याद हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन थे? तो बोलेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ याद हो गया होगा। बार बार देखिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। थैंक यू।